नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास डकैती का अलार्म। मोहन भोंसले ने आंखें खोली। होठों में अभी कसाव था। तुम बोलते क्यों नहीं मोहन? मेरी बात का जवाब दो। अपनी सोनिया से बात करो मोहन। तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनूंगी तो मैं मर जाऊंगी। मेरी जान कब अब तुम्हारे ही हाथ में। मैं तुमसे ज़्यादा नाराज़ हूँ सोनिया। मोहन भोंसले की आवाज़ में जान भर की थकान आई थी। मैं तुम्हारी सारी नाराज़गी दूर कर दूंगी। सोनिया की सुबकती आवाज़ कानों में पड़ी। एक बार मेरी बाहों में आ जाओ, अपनी सोनिया के पास आ जाओ। तुम्हें देखने को आंखें तरस रही है। मोहन भोंसले की आंखों में आंसू आ चमके। मान भी जाओ मोहन, तुमने अपनी सोनिया की हर एक बात मानी है। एक बात और मान जाओ, लौट आओ मेरे पास। मैं तुम्हारी राह में पलके बिछाए इंतजार कर रही हूँ। आ रहे हो ना मोहन? हो हाँ सोनिया, मैं आ रहा हूँ। मोहन भोंसले ने भर्राए स्वर में कहा, मैं जरूर आऊँगा, सीधा तुम्हारे पास आऊँगा, अपने सोनिया के पास। परंतु अब क्या हो गया मोहन? ये प्लेन तो दिल्ली जा रहा। वो तुम फिक्र मत करो, 1 मिनट रुको, लाइन पर रहना, मैं अभी तुमसे बात करती हूँ। सोनिया के इन शब्दों के साथ ही लाइन पर खामोशी छा गई। मोहन भोंसले गंभीर अंदाज में बैठा रहा। आधा मिनट ही बीता होगा कि सोनिया की आवाज़ आई। वो कह रही थी, मोहन मैंने बात कर ली है, प्लेन सीधा मुंबई ही आएगा, दिल्ली एयरपोर्ट पर नहीं उतरेगा। जब तुम प्लेन से निकलोगे तो अपने सामने मुझे पाओगे मोहन। आ जाओ मोहन, मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। मैं आ रहा हूँ सोनिया। मोहन भोंसले की आवाज़ में तड़प थी। वो बम, अब प्लेन में बम नहीं फटेगा। मैं मरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। बातचीत खत्म हो गई। हेडफोन उतारकर मोहन भोंसले कुछ पल तक सीट पर ही बैठा रहा, फिर उठा। अब तो तुम प्लेन में विस्फोट नहीं करोगे ना? पायलट सूखे स्वर में कह उठा। नहीं, अब प्लेन में बम नहीं फटेगा, मोहन भोंसले ने भारी स्वर में कहा। वो बम, उसे भूल जाओ। मैं भटक गया था, अब प्लेन सुरक्षित मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा, मोहन भोंसले ने कहा और कॉकपिट से बाहर निकल गया। वापस विमान के यात्रियों के पास पहुंचा। अपनी सीट पर बैठने लगा तो एक यात्री बोला, क्या बात है मिस्टर, ये प्लेन वाले बार बार तुम्हें क्यों बुला रहे हैं? ये सब क्या हो रहा है? वो लोग सोचते हैं कि मैं प्लेन को बम से उड़ाने जा रहा हूँ, मोहन भोंसले ने गंभीर स्वर में कहा। मोहन भोंसले का इतना ही कहना था कि यात्रियों में हड़कंप मच गया। बम कहाँ है? स्वर उभरने लगा। तुम वास्तव में ऐसा करने वाले हो? सोचा तो था, पर अब इरादा बदल गया है, मोहन भोंसले ने कहा और अपनी सीट पर बैठ गया। लेकिन विमान के भीतर का माहौल बदल गया। शोर शराबा और घबराहट फैलती चली गई। क्रू मेंबर किसी तरह यात्रियों को शांत करने लगे। पायलट भी आ गया, परंतु हंगामा चलता रहा। फ्लाइट नंबर 317 अब सीधी मुंबई एयरपोर्ट की तरफ आ रही थी। ऐसे में एयरपोर्ट पर खामोश हलचल सी पैदा हो गई थी। हर कोई अपनी तैयारी में इधर उधर भागता दिखाई दे रहा था। आने वाला वक्त खतरनाक हो सकता था। प्लेन में बम था। लैंडिंग के वक्त कुछ भी हो जाने की संभावना थी। एम्बुलेंस को बुलाने के लिए फ़ोन बजने लगे। फायर ब्रिगेड को तुरंत एयरपोर्ट पहुंचने को कहा जाने लगा। पुलिस बल मंगाया जाने लगा। इस सारी भागदौड़ में वानखेड़े पूरी तरह शामिल हो चुका था, परंतु वो अजीब सी चिंता में था। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एयरपोर्ट पर हलचल मच चुकी थी। देवराज चौहान ने एक तरफ हटकर जगमोहन को फोन किया। वो बार बार मारियो गोवानी को देख रहा था।
जो कि कॉफ़ी काउंटर के पास खड़ा कॉफ़ी के घूंट ले रहा था। जगमोहन से बात हो गई। तुम कहाँ हो? देवराज चौहान का स्वर गंभीर था। वही एयरपोर्ट के बाहर पास के जंगल में। प्रताप तुम्हारे पास है? हाँ, प्रताप भी है, काका मेहर भी, ललित कालिया, रवीना और जैकी। परंतु तुम प्रताप को क्यों पूछ रहे हो? मेरी बात सुनो, देवराज चौहान ने बेचैनी से कहा। यह हमारी मात्र खाली खाली बात थी कि मोहन भोंसले बम लेकर प्लेन में सवार हो गया है और प्लेन को उड़ा देना चाहता है। लेकिन शायद यह सच हो जाए। क्या मतलब? उधर से जगमोहन चिहुक उठा। पिछले कुछ दिनों से मोहन भोंसले ने अपने फ्लैट में बम बनाया है। नहीं, यह सच है। मोहित मोहन के फ्लैट में गया है, वहाँ तलाशी ली तो यह बात सामने आई। मोहन भोंसले बम बना रहा था और शायद वह सच में प्लेन में किसी प्रकार बम ले जाने में सफल हो गया था। जरूर वह सच में प्लेन में विस्फोट करना, यह पागलपन है। मोहन भोंसले ऐसा क्यों करेगा? इस बात का जवाब तो सोनिया या प्रताप ही दे सकते हैं, क्योंकि मोहन भोंसले जहाँ बम बना रहा था वहाँ ये दोनों भी मौजूद थे। तुम्हें ये बात प्रताप से पूछनी होगी कि मोहन क्या करने का इरादा रखता है। यह संभव ही नहीं। जगमोहन का तेज स्वर कानों में पड़ा। प्रताप या सोनिया को ऐसा कुछ होने की जरा भी भनक होती तो वो फौरन इस काम से दूर हो जाते, लेकिन वो तो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तुम प्रताप से बात करो। ठीक है, करता हूँ। अगर प्लेन में विस्फोट हो गया तो देर सवेर में पुलिस आसानी से जान लेगी कि इस मामले में हम थे। इस तरह हवा में प्लेन को उड़ा देना बहुत ही संगीन जुर्म है और हम पर दाग लग जाएगा। तब कानून हमें नहीं छोड़ेगा। बहुत बुरी मौत मिलेगी हमें कि हमने प्लेन के बेगुनाह मुसाफिरों को दर्दनाक मौत दी है। पर हमें नहीं मालूम कि मोहन भोंसले का ऐसा कोई इरादा है। ये बात तुम कानून को नहीं समझा सकते कि यह काम हमारी जानकारी के बिना हुआ है। देवराज चौहान ने सख्त स्वर में कहा। प्रताप से बात करके मुझे बताओ कि मामला क्या है। ये बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही है कि मोहन विमान को बम से उड़ा देगा। वो अपनी जान क्यों गंवाएगा? वो तो 10 करोड़ 20 करोड़ कमाने का इरादा रखता है। वो भला क्यों? प्रताप से बात करके मुझे फ़ोन करो, कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद कर दिया। सोनिया लाउंज में उसी सोफे पर बैठी थी। पास में इंस्पेक्टर सूरज और दोनों होस्टेस थी। यदा कदा डिप्टी कंट्रोलर वहाँ का चक्कर परेशानी भरे अंदाज में लगा जाता था। सोनिया के होठ पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें मोतियों की तरह झिलमिला रही थी। माथे पर भी हल्का पसीना था। अब उसकी आंखों की चमक वापस आ चुकी थी। मन ही मन में वो सोच रही थी कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। देवराज चौहान डकैती कर ले जाएगा। तभी वानखेड़े वहाँ पहुँचा। सोनिया ने सर उठाकर वानखेड़े को देखा। वानखेड़े की गंभीर निगाह सोनिया पर थी। वो पास ही सोफे पर बैठ गया। सोनिया पर परेशानी स्पष्ट झलक रही थी। अपने पति से बात करके तुम्हें अच्छा लगा मैडम? वानखेड़े ने पूछा। हाँ, वो मुझसे नाराज है, पर अब ठीक हो जाएगा। तुम्हें यकीन है कि अब वो प्लेन में विस्फोट नहीं करेगा? पूरा यकीन है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। उसका मन बदल गया तो? नहीं बदलेगा। अब वो मेरे पास आना चाहता है, ये बात उसने कही है। गुस्सा उसके सर से उतर गया है। सोनिया ने गंभीर स्वर में कहा। इंस्पेक्टर, जब वो मुंबई एयरपोर्ट पर आएगा तो हम लोग उसे गिरफ्तार कर लोगे ना? वानखेड़े सोनिया को देखता रहा, फिर बोला। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मुझे आशा है कि तुम सच बोलोगी। मैं अब तक सच ही बोल रही हूँ।
बीते दिनों मोहन भोंसले कहाँ पर था? वानखेड़े ने पूछा। अपने घर पर। तुम भी घर पर थी? हाँ, क्यों पूछ रहे हो? घर पर रहकर वो क्या करता रहा? पता नहीं, सोनिया ने भोलापन से कहा। पता नहीं? वानखेड़े के होंठ भींच गए। नहीं। कितने कमरों का घर है तुम्हारा? 2 कमरों का। 2 कमरों का छोटा सा घर है और तुम्हें ये पता नहीं कि मोहन भोंसले घर में रहकर क्या करता रहा? वानखेड़े धीमे स्वर में गुर्रा उठा। नहीं पता, सोनिया ने शांत स्वर में कहा। वो मेरे से नाराज होकर खुद को कमरे में बंद रखता था। कमरे से बाहर भी तो आता होगा, घर से बाहर भी जाता होगा तो? कमरे पर ताला लगा देता था, मुझे भीतर नहीं देखने देता था। तुमने पूछा नहीं कि ऐसा क्यों कर रहा था? वो मेरे से नाराज था, मेरी किसी बात का जवाब नहीं देता था। सोनिया ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी नाराजगी की हद तो आप देख ही रहे हैं कि वो बम लेकर प्लेन में जा चढ़ा है। वो उस बंद कमरे में बम बना रहा था मैडम। क्या? सोनिया की आंखें सिकुड़ी। वो कमरे में बम बना रहा था। अभी पुलिस ने उसके घर की तलाशी ली तो वहाँ बम तैयार करने का सामान मिला है। नहीं, सोनिया के होठों से निकला। वानखेड़े ने गहरी निगाहों से सोनिया को देखा। वो कितने दिन से कमरे में बंद था? 8-9 दिन से। सोनिया बेचैन दिखी। अब मैं तुमसे सीधी बात कर रहा हूँ कि वो बम बना रहा था, परंतु प्लेन में वो बम लेकर नहीं गया। मैं समझी नहीं। प्लेन की अच्छी तरह तलाशी ली गई है, परंतु वह बम नहीं है। सच बात तो ये है कि इतनी सिक्योरिटी और चेकिंग के बीच बम को प्लेन में ले जाना संभव ही नहीं हो सकता। वो प्लेन में बम लेकर गया है, ये झूठ है। मैं जानता हूँ कि तुम कोई खेल खेल रही हो। मैं खेल की वजह जानना चाहता हूँ। वजह? खेल? सोनिया वानखेड़े को देखने लगी। मोहन भोंसले यानी कि तुम्हारा पति प्लेन में बम लेकर नहीं गया, तुम्हें ये बात पहले से ही पता है। फिर तुमने एयरपोर्ट पर आकर बम की बात क्यों फैलाई? ये सब क्यों किया जा रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है इंस्पेक्टर। मैंने तुम्हें मोहन का लिखा वो पत्र भी दिखाया। वो पत्र मोहन ने लिखकर तुम्हें दिया हो सकता है। तुम्हारा मतलब कि मैं जो कर रही हूँ, मोहन जो कर रहा है, वो सब ड्रामा है? सोनिया का स्वर तेज हो गया। यही मेरा मतलब है। तुम बकवास कर रहे हो। तुमने अपनी पति से एक बार बात की और वो प्लेन में बम न फोड़ने की बात मान गया, जबकि वो तुमसे ही नाराज था। इतनी आसानी से वो अपनी नाराज बीवी की बात मान जाए, ये बात समझ में नहीं आती। वो मेरा पति है, मैं जानती हूँ कि उसे कैसे संभाला जा सकता है। सोनिया कह उठी। जब तुम बाथरूम गई थी, मैं तुम्हारे पीछे था। मैंने तुम्हें बाथरूम न जाकर आगे सीढ़ियों पर जाते देखा, जिसके सामने फोन बूथ की कतार है। तुम सीढ़ी पर खड़ी हो गई और फिर तुमने एक ऐसे बूथ की तरफ अंगड़ाई लेकर खास ढंग से इशारा किया, जिसमें कि पहले से ही एक आदमी मौजूद था। तुम्हारा इशारा पाकर वो आदमी कहीं फोन करने लगा था। सोनिया के चेहरे के रंग बदले। वानखेड़े ने बदलते रंगों वाले चेहरे को स्पष्ट पहचाना। मम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सोनिया ने तुरंत खुद को संभाला। तुमने किया था, मैंने देखा था। वानखेड़े ने अपने शब्दों पर जोर दिया। बोलो, क्या चक्कर चल रहा है? तुम? सोनिया के आंखों में आंसू चमक उठे। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? सच सच मुझे बता दो कि इससे तो अच्छा होता कि मैं यहाँ आती ही नहीं, प्लेन में बम फटने देती। आंसू सोनिया के गालों पर आ गए। एक बात और भी शक के दायरे में है मैडम, वानखेड़े कठोर स्वर में बोला।
उस प्लेन का मुंबई एयरपोर्ट पर लाया जाना जबकि वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरने वाला था। खास तौर से ऐसे प्लेन को यहाँ क्यों लाया जा रहा? तुम भी तो मेरी और मोहन की बातचीत सुन रहे थे। मोहन ने कहा था कि वो सीधा मेरे पास आना चाहता है। तब मैंने तुम सब लोगों से पूछा था कि उसे क्या कहूँ, तो तुम लोगों ने कहा था कि उसे कह दूँ प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर ही उतारा जाएगा। इसमें कौन सी गलत बात हो गई? सोनिया की आंखों में आंसू थे। मेरी निगाहों में प्लेन को मुंबई ले जाने की बात कहना ही गलत है। क्यों? ये मैं ही समझ सकता हूँ और शायद तुम भी समझ रही हो। मेरे ख्याल में तुम और मोहन भोंसले ड्रामा कर रहे हो। इस ड्रामे की आड़ में कोई खेल खेला जाएगा। तुम जानती हो कि वो क्या खेल? तुम क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? मैंने तो एयरपोर्ट पर आकर भला ही किया। मोहित कौन है? एकाएक वानखेड़े ने पूछा। कौन मोहित है? जो इस वक्त तुम्हारी योजना में शामिल है, जो तुम्हारे फ्लैट पर कुछ देर पहले पहुंचा और उसने वहां से मारियो को फ़ोन करके बताया कि मोहन भोंसले ने फ्लैट में बम बनाया है। इस बात से वो भी अनजान था कि मोहन भोंसले बम बना रहा था। इस बात से वो भी परेशान हो गया था। मैं किसी मारियो को नहीं जानती। कहीं वो मारियो गोवानी तो नहीं? वानखेड़े के दांत भींच गए। सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सोनिया गुस्से से उठ खड़ी हुई। मैं यहाँ से जा रही? तुम कहीं नहीं जा सकती। वानखेड़े मुस्कुरा पड़ा। अपने पति से नहीं मिलोगी? जो वो आ रहा है प्लेन में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्लेन में बम नहीं है। वो कोई धमाका नहीं करने वाला था। तुम लोगों की योजना सिर्फ यहीं तक थी कि किसी तरह प्लेन को आपात स्थिति में मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा जाए और तुम लोग उसी शोर शराबे के बीच अपना काम कर जाओ। कैसा काम? सोनिया का रंग फीका पड़ा। तुम बेहतर जानती हो कि मैं क्या कह रहा। इसका दिमाग खराब हो गया है। सोनिया ने तीखे स्वर के पास खड़े सूरज से कहा। मैंने तो ये बताकर सबका भला किया है कि मेरा पति प्लेन में बम विस्फोट करने का इरादा रखता है और ये पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। मुझे पता होता कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा तो मैं यहाँ कभी भी नहीं आती। सूरज खामोश रहा। एक बात तुम्हें जरूर सोचनी चाहिए कि मोहन भोंसले ने जो बम बनाया है वो कहाँ है। क्या तुम्हें पता है? मुझे कुछ नहीं पता, सोनिया ने तीखे स्वर में कहा। वानखेड़े ने सूरज से कहा। तुमने सब बातें सुन ली है। ये बात इससे पूछते रहना, समझाना कि सरकारी गवाह बनने में कितना फायदा है। उसके साथ ही वानखेड़े वहां से हटकर आगे गया कि सामने से प्रकाश भेड़े आते दिखा। वानखेड़े उसे देखते ही ठिठका। प्रकाश भेड़े व्यस्तता भरे अंदाज में पास आकर बोला, एयरपोर्ट पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस आ रही है। अगले 1 घंटे में उस प्लेन की लैंडिंग हो जाएगी एयरपोर्ट पर। भगवान करे सब ठीक रहे। मेरा तो दिल तेजी से धड़क रहा है। अपने दिल पर काबू रख, कुछ भी बुरा नहीं होगा। प्लेन की लैंडिंग आराम से हो जाएगी। वानखेड़े ने गंभीर स्वर में बोला। क्या मतलब? प्रकाश भेड़े की निगाह वानखेड़े के चेहरे पर जा टिकी। सोनिया भोंसले कोई खेल खेल रही है। उस टेलीफोनिक बूथ की तरफ इशारा करना, एयरपोर्ट पर जाकर अपनी बातों से तूफान खड़ा कर देना। एक ही बार कहने पर मोहन भोंसले का बम न फोड़ने को मान जाना। फिर मोहन भोंसले का ये कहना कि वो दिल्ली नहीं मुंबई एयरपोर्ट पर आना चाहता है कि सबसे पहले उसे देखे। यह सब ड्रामा है। तुम्हारा मतलब कि सोनिया झूठ कह रही है? भेड़े के होठों से निकला। यही ख्याल है मेरा। मोहन भोंसले के पास प्लेन में बम नहीं है। होता तो क्रू को मिल गया होता, है ही नहीं तो मिलेगा कैसे? तो फिर यह सब क्यों हो रहा है?
यह अलार्म है। ऐसा अलार्म बज रहा है परंतु किसी के कानों तक उसकी आवाज़ नहीं पहुंची, लेकिन मुझे अलार्म बजने का एहसास होने लगा है। अलार्म की आवाज़ को मैं महसूस कर रहा हूँ। कैसा अलार्म? भेड़े के चेहरे पर ढेर सारी उलझन दिखने लगी। डकैती का अलार्म। डकैती? लेकिन कहा। भेड़े हड़बड़ा सा उठा। कार्गो के वॉल्ट पर, जहाँ 500 करोड़ का सोना रखा है, और मेरी वहीं पर ड्यूटी है। अब मुझे वहीं पर जाना होगा। यहाँ का मामला तुम संभालो। वानखेड़े ने भेड़े के कंधे पर हाथ रखा। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इन सब बातों के पीछे बहुत ही शातिर दिमाग काम कर रहा है। 500 करोड़ के सोने को ले जाने की शानदार प्लानिंग बनाई गई है। एयरपोर्ट के सारे सिस्टम में घबराहट पैदा करके सबका ध्यान उस प्लेन की तरफ लगाया जा रहा है कि कहीं उसमें विस्फोट न हो जाए। सबका ध्यान उस विमान की लैंडिंग की तरफ लगा दिया गया है। 500 करोड़ के गोल्ड की तो कोई सोच भी नहीं रहा जो बगल की बिल्डिंग के वॉल्ट में रखा है। मेरे ख्याल में जब प्लेन लैंड करने वाला होगा या लैंड कर रहा होगा तब वॉल्ट में डकैती हो रही होगी। वानखेड़े के होंठ भींच गए। ये तुम क्या कह रहे हो? एयरपोर्ट पर एकमात्र कीमती सामान वही है, 500 करोड़ का सोना। यही वजह है कि एयरपोर्ट पर ऐसे हालात बना दिए गए हैं कि सोने की तरफ किसी का ध्यान ही न जाए। हर कोई हवा में आते विमान को ही देखे। तब तुम जरूरत से ज़्यादा तो नहीं सोच रहे वानखेड़े? भेड़े की आंखें सिकुड़ चुकी थी। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे विचार गलत निकले। ऐसा कुछ हो ही नहीं और विमान वाली बात ही सही हो। दोनों कई पल तक एक दूसरे को देखते रहे। मेरी ड्यूटी गोल्ड पर है, वानखेड़े बोला। मैं वही जा रहा हूँ। मेरे ख्याल में तुम नाहक ही ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हो, इंस्पेक्टर प्रकाश भेड़े ने सोच भरे स्वर में कहा। सीधी सी बात है कि अपनी पत्नी से नाराज होकर मोहन भोंसले ने बम बनाया और अपनी पत्नी को पत्र लिखकर बम के साथ विमान में जा चढ़ा कि वो प्लेन को उड़ाने जा रहा है। तुम्हारा क्या ख्याल है, इतनी चेकिंग के बाद भी कोई बम जैसी चीज़ प्लेन में ले जाने में कामयाब हो सकता है? शायद नहीं। अगर ऐसा हो भी गया होता तो बम प्लेन के केबिन क्रू मेंबर्स को मिल गया होता, परंतु उन्हें नहीं मिला क्योंकि बम प्लेन में है ही नहीं। ये सब एयरपोर्ट पर घबराहट पैदा करने के लिए किया जा रहा है। वानखेड़े, मोहन भोंसले ने जो बम बनाया है वो कहाँ है? मैं नहीं जानता। वो काला ब्रीफकेस कहाँ है जो एयरपोर्ट पर उसके हाथ में देखा गया था? वो ब्रीफकेस कम से कम प्लेन में नहीं है। उसे ढूंढा गया था परंतु वो नहीं मिला। लेकिन बम कहीं तो है। हाँ, कहीं तो होना चाहिए। क्या पता वो प्लेन में ही हो। इस मामले में मैं अलग ढंग से सोच रहा हूँ। मैं ये नहीं भूलता कि कार्गो के छोटे से वॉल्ट में 500 करोड़ का सोना भी पड़ा है। ऐसे में मैं इस मामले को सोने के साथ जोड़कर भी देख रहा हूँ क्योंकि सोने पर मेरी ड्यूटी है। मुझे सोनिया में कुछ ऐसा महसूस हुआ कि जिससे लगा कि वो ये सब नाटक कर रही है। अगर नाटक है तो उसकी एकमात्र वजह पास की इमारत के वॉल्ट में रखा 500 करोड़ का सोना ही है। मैंने पहले ही कहा है कि ये सब हरकतें डकैती के अलार्म की तरह लग रही है मुझे। हो सकता है कि कुछ भी न हो, मेरा वहम हो, लेकिन जब यह बात मेरे दिमाग में आई है तो मेरा सतर्क रहना जरूरी हो जाता है। मैं बम की बात कर रहा हूँ कि वो प्लेन में भी हो सकता है। तुम अपनी ड्यूटी के हिसाब से सोचो। वानखेड़े मुस्कुराया। मैं अपनी ड्यूटी के हिसाब से सोचूंगा। सोनिया के रंग ढंग अटपटे से है। ये तुम्हें नहीं समझा सकता, मैं ही समझ सकता हूँ। उसी ने ये पेशकश रखी थी कि वो अपने पति को संभाल सकती है।
उसे बात करने दी जाए। मुझे तो ये सब बातें नाटक जैसी लग रही है। प्रकाश भेड़े वानखेड़े को देखता रहा। तुम अपना काम करो भेड़े, मुझे अपनी ड्यूटी देखनी है। शाहिद खान कब से वही बैठा मेरा इंतजार कर रहा होगा। कहने के साथ ही वानखेड़े आगे बढ़ता चला गया। वो एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकला तो ठिठक गया। बाहर मूसलाधार बरसात हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। वानखेड़े ने सोचा कि अगर कोई सोने की डकैती करना चाहता है तो ये बुरा मौसम भी उन लोगों की सहायता करेगा। उसने कार्गो की इमारत की तरफ देखा जो बरसात की वजह से धुंधली नजर आ रही थी। उस इमारत की मध्यम सी लाइट चमक रही थी। तो दोस्तों ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।